My old hometown always felt so pretty, and no one sending postcards from the city. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में लोग पाना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना है, किन चीज़ों को मानना है, किन चीज़ों को सीखना है, किन चीज़ों को समझना है, वो नहीं करना चाहते हैं। हर एक कोई चाहता है कि चुटकियों में ना सब कुछ उसे मिल जाए। बॉस, चुटकियों में कुछ नहीं मिलता। हर चीज़ मिलती है अपने रेगुलर प्रैक्टिस के साथ में, रेगुलर मेहनत के साथ में, रेगुलर आपकी जो काम कर रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी के साथ में, रेगुलर उसमें इम्प्रूवमेंट के साथ में चीज़ें आपको मिलती हैं। क्षण भर में कुछ नहीं मिलता। ये बात दिमाग में बिठा लो। हमने नाम तो सुना होगा ना। अगर कोई गलती से आपसे आके बोल दे ना कि शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट सिस्टम, तो लोगों के दिमाग में ना ढक्कन बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? कि लोगों को पता है कि लोगों ने सिर्फ इतना ही सुना है, जितना उनको पता है उतना ही उन्होंने सुना है कि शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, पैसा डूब जाता है। ये 100% करेक्ट बात है कि शेयर मार्केट में लोगों का पैसा अक्सर डूब जाता है। 99% लोग इसमें फेल होते हैं। उसका सिर्फ एक ही है कारण, सिर्फ एक ही है, सिर्फ इतना कि लोगों में पेशेंस नहीं है। लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, चुटकी में अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर लोग लगातार अगर कंसिस्टेंसी से इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं ना तो वो सफल होते हैं। अगर जो चाहते हैं रातों रात अमीर बन जाए वो हमेशा पैसा डुबो के जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करते हैं। मार्केट किस तरह जा रही है, किस तरह काम कर रही है, ये तो किसी को नहीं पता। आज मार्केट अगर अप है तो कल और अप होगी या डाउन होगी, ये किसी को नहीं पता। लेकिन इतना पता है, अगर आप इसको एज ए बिजनेस डील करते हैं ना, ऐसे बिजनेस लेते हैं। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस वो है जो आप उसमें धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट लाते हैं, मेहनत करते हैं, लाते हैं, तो वो आपका बिजनेस ग्रो करता है। यही शेयर मार्केट इंडस्ट्री है। यहाँ पर आपको कब पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसा कब इन्वेस्ट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या आप किसी कंपनी का कोई अगर स्टॉक ले रहे हैं, क्या कंपनी का स्टॉक उसकी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू से कम में है या उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा में है? कम में आप लेते हैं और आपको पता है कंपनी ग्रो करने वाली है, ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, तो आपने लोएस्ट प्राइस से ख़रीदा है, तो जब कंपनी ग्रो करेगी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने कंपनी का शेयर उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा में ख़रीदा हुआ है तो आपको लॉस होगा। पता नहीं कब उस पीक को वो कंपनी मीट कर पाएगी, तब कहीं जाकर प्रॉफिट होगा। कंपनी डाउन चलेगी तो आपको लॉस हो जाएगा। अक्सर लोग यही गलतियां कर जाते हैं। लोग सिर्फ कहीं सुनाई बातों पर ना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अरे वो कंपनी अच्छी चल रही है उसमें इन्वेस्ट कर दो, वो कंपनी अच्छी है उसमें इन्वेस्ट कर दो, बस यहीं पर लोग मात खा जाते हैं। उन्होंने अपना खुद का होमवर्क नहीं किया होता, खुद चीज़ें नहीं सीखी होती हैं, बस यही गलती कर जाते हैं। और फिर यही उनके दिमाग में बैठ जाता है कि शेयर मार्केट तो सट्टा है, जुआ है, यहाँ तो बस लोगों का पैसा डूबता है। क्योंकि उन्होंने सुना ही इतना है, उन्होंने सीखा तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ कानों पर सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक आप उसमें खुद इन्वॉल्व ना हो, खुद उस चीज़ में घुसे ना। जब आप अंदर जाएंगे, चीज़ें समझेंगे, तब आपको एक्चुअलिटी समझ आएगी। कहते हैं ना कि आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको गलती से रास्ता बिल्कुल ठीक है, आपको ठोकर लग जाए, आप गिर जाए, फिर आप लोगों को यही कहेंगे यार उस रास्ते पर मत जाना, वहाँ तो गिरते हैं लोग और गिरने से चोट लग जाती है। तो बॉस, आपको चीज़ समझनी है ना, तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। चीज़ें सीखेंगे फिर करेंगे तो आपको अच्छा आप अपनी लाइफ के लिए कर पाएंगे। और ये सच बात है कि आज के टाइम में ट्रेडिशनल बिजनेस करना बहुत टफ है। अगर कोई इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है और उस बिजनेस में आप अपनी भागीदारी कर लेते हैं, तो जब बिजनेस वो ग्रो करेगा, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। जो कंपनी मार्केट में काम कर रहे हैं ना, जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनके पास अपना मैनेजमेंट है, अपनी टीम्स हैं, अपने उनके पास सेल्स के प्रोसेस हैं, उनके पास अपनी एसओपीज़ हैं।
उनके पास अपने पैटर्न्स हैं काम करने के, उनके पास अपने का एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है पीछे, तो वो कंपनी ग्रो करेगी। लेकिन एक जो स्टार्टअप वाले लोग होते हैं जिनके पास फंड कम है, उनके लिए ट्रेडिशनल बिजनेस करना बहुत टफ है। इसमें 100 में से कोई एक सफल होता है। हर साल बहुत सारे स्टार्टअप्स खुलते हैं और साल ख़त्म होते होते वो बंद हो जाते हैं। उसका कारण सिर्फ इतना ही है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अंदर से आपकी जो भावनाएं हैं उस पर कंट्रोल पाना हर किसी के बस की बात नहीं। आपको मार्केट से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आप काम बंद कर देंगे। आप मार्केट में अच्छा परफॉर्म करने की स्टार्टिंग में आपने कोशिश की और आपसे आपकी उस तरह से इस मार्केट में सेल नहीं, आप अपना काम बंद कर देंगे, क्योंकि खर्चे आप निकलेंगे नहीं, आप काम बंद कर देंगे। क्या हो कि अगर यहीं पर आप किसी चलती हुई कंपनी में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर दें और वो कंपनी ग्रो करे, आपका फंड भी ग्रो करे। देखो, वो कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की है ना, वहाँ पर आप उसके इन्वेस्टर एज ए ओनर आप बन गए, उसके कुछ पार्ट के ओनर बन गए। जब वो कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा ग्रो करेगा। देखो, कंपनी ग्रो कर रही है, कौन करा रहा है? उस कंपनी का मैनेजमेंट। उस मैनेजमेंट को ग्रो कराने में क्या मिल रहा है? उसको अपना सैलरी मिल रहा है, अपने खर्चे उसके निकल रहे हैं। आपका क्या हो रहा है? आपने सिर्फ उसके उसमें अपनी पार्टनरशिप अपनी उसमें ऐड ऑन की, यानी आपने उसको कुछ शेयर्स परचेज कर लिए, यानी आपने कुछ उसके हिस्से की ओनरशिप ले ली। फिर आप क्या करेंगे? चीज़ें आप रोज़ वो देखेंगे, टाइम टू टाइम उस पर अपना उसकी न्यूज़ पढ़ते रहेंगे, तो आप उसको ना प्रॉपर तरीके से ट्रैक रखेंगे तो आपका पैसा ग्रो करेगा, तो आप चीज़ें ग्रो कर जाएंगी। गलती से अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करी, उसमें डाउनफॉल आ रहा है, आपका ट्रैक तो है उसके ऊपर, आप उससे वॉच कर रहे हैं, इमीडिएट आप स्विच करो फंड किसी और में इन्वेस्ट करो। आपको अगर ये स्ट्रेटजी करते हैं ना, तो ये समझो आपने बिना कुछ करे आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। ये आपने अगर सीख लिया तो समझो आप एक सही राह पे चल पड़े। बिजनेस करने से ही इंसान ज़िंदगी में सफल होता है, अपनी वेल्थ बढ़ा पाता है। नौकरी से तो सिर्फ आपकी दाल रोटी चलती है, या आपने बैंक में पैसा रख दिया, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सेविंग अकाउंट में क्या मिलता है? 3, 3.5, 4% मैक्सिमम। आपने वो पैसा अगर एफडी में डाल दिया तो कितना मिल जाएगा? 6%, 7%, 6.5% मैक्सिमम। मेरे ख्याल से इस समय तो यही है, चल रहा है एफडी का इंटरेस्ट रेट, वो भी ईयरली। साल कितना हुआ? 0.5। इससे आपका कुछ होने वाला है? अगर इसी पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और वहाँ से आपको 10%, 12%, 15%, 20% अगर रिटर्न आना शुरू हो जाता है, तो आपका एक अर्निंग स्टार्ट हुआ। आपने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में ली है, जहाँ आप खुद तो एक्टिवली काम कर ही रहे हैं, वहाँ पर आपका पैसा भी आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। करके देखो, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपको कंपाउंड का बेनिफिट मिलता है, और कंपाउंड का जब बेनिफिट मिलता है ना, तो कंपाउंड का बेनिफिट लॉन्ग टर्म में आपको मज़ा देता है, शॉर्ट टर्म में मज़ा नहीं देता। आपको अपने फंड मैनेजमेंट की चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। आपने अपने अगर खर्चे संभाल लिए, पैसा कितना आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, क्या आपका उसमें सेविंग हो रही है, सेविंग के बाद आप क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सारी कहानी इसके ऊपर डिपेंड करती है। आपने अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना है। दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीनी है, कर्ज वाली ज़िंदगी नहीं जीनी है। लोगों में अक्सर होता है कि एक पड़ोसी अगर कार ले आया है ना, तो तुम्हारे अंदर भी खुजली मचती है, अरे बड़ी कार लेके आते हैं। दिखावे में अपनी ज़िंदगी को आप नर्क बनाते हैं। और आपके पास पैसा नहीं है, आप लोन लेते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से चीज़ें खरीदते हैं, महंगा मोबाइल खरीद लेते हैं। आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आपने आप क्रेडिट कार्ड से आपने बड़ा महंगा मोबाइल खरीद लिया, फिर आप उसकी ईएमआई भरना शुरू कर दिया। अरे बॉस, जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको आना था ना, आपने ईएमआई के रूप में आपने देना शुरू कर दिया कंपनी को, यानी बैंक को। आपको क्या मिला? झंझुना। ये चीज़ें नहीं करनी है। ये चीज़ें न करके आप अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से प्लान करो। सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को एक बिजनेस माइंडसेट से चीज़ें ग्रो कराओ। आपका माइंड को अगर आप इंस्ट्रक्शन देते हैं आपको बिजनेस करना है, तो ज़रूरी नहीं है ट्रेडिशनल बिजनेस करो, आप करो ना, आप इन्वेस्टमेंट करो, आप एसआईपी म्यूचुअल फंड करो और लॉन्ग टर्म में चलो। फिर देखो आपका बिजनेस कैसे ग्रो करता है, आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट कैसे मिलता है। आपको हमने एक रूल बताया था। क्या रूल क्या था? आपका 30, 50, 20 का रूल था। आपकी जो
डायरेक्ट इनकम आ रही है ना, उसमें से 30% इमीडिएट आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। 50% अपने खर्चे मेंटेन करो, 20% बचा, उसमें आप अपनी जो भी आपको सुख सुविधाएं, आपको लग्जरी चाहिए, आपको आउटिंग करनी है, आपको फैमिली को कोई बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाना है, कहीं पर टूर पे ले जाना, 20% में करो मैनेज। आपने अगर अपने आप को ये सिखा दिया, नहीं मेरे को कुछ भी हो जाए, मेरे को अपने आने वाले 5-10 साल में ये फंड क्रिएट करना है, उसके लिए मेरे को इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, आप स्टार्ट कर दो। दूसरों की जिन देखा देखी आपने अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी है। अगर कोई कहते हैं ना, बचपन में कहते हैं ना कि अगर कोई कुएं में गिर रहा है तो क्या आप तुम भी कुएं में गिरोगे? तो वो अपने ऊपर एप्लीकेबल करो ना। अगर कोई अपने आप को दिखावे की ज़िंदगी में जी रहा है तो जी उसे जीने दो, आपकी अपनी लाइफ है, आप अपने हिसाब से जियो। आपको अपनी लाइफ को अपने हिसाब से प्लान करना है, ना कि दूसरों के हिसाब से प्लान करना है। प्लान करके देखो, 8-10 साल इस चीज़ पर लगा दो, उसके बाद का आपका जो लाइफ होगा ना, वो लाइफ फर्स्ट क्लास वाली लाइफ होगी। आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी लाइफ में चीज़ें प्लान करके चलो। मेरे को पता है जो मैं कह रहा हूँ ना, कई लोगों को लगेगा कि क्या बकवास हो रही है, क्या बातें हो रही हैं। अरे बॉस, करके देखो। आपको पता है लेकिन आप मानते नहीं हो। करके देखो, आपकी लाइफ सुकून भरी बनेगी। अपनी लाइफ के कर्ता धर्ता आप खुद हैं, कोई और नहीं है। अपनी एजुकेशन बिल्ड करो, अब चीज़ें सीखो, इम्प्लीमेंट करते चले जाओ और अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में लेके जाओ। आप अपनी लाइफ के सफल या असफल होने के जिम्मेदार खुद हैं। आपको पता है क्रेडिट कार्ड से कितना इंटरेस्ट जाता है? आपका 3% मंथली। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो साल का 36% आपके हिसाब से बन रहा है ना बॉस। यहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। आपने अगर 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है तो उस पर आपको 130 रुपये, 103 रुपये आपको पे करना है। गलती से आपने 103 रुपये पे नहीं किए तो नेक्स्ट मंथ में 103 के ऊपर भी इंटरेस्ट लग के आएगा और ये कंपाउंडिंग होता जाएगा। तो यकीन मानो साल में आप कम से कम आप 50% का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। सबसे बड़ा खतरनाक जाल है क्रेडिट कार्ड का जाल। क्रेडिट कार्ड को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो टाइम से पहले उसको पेमेंट कर दो, तो आप बच जाएंगे। नहीं करेंगे तो आप इंटरेस्ट के आप ट्रैप में फंस जाएंगे। कंपाउंडिंग का बेनिफिट जहां आपको आना चाहिए था, आप बैंक वालों को देना शुरू कर देंगे। ऐसे ही आपका लोन, अगर आपने घर लोन ले रखा है ना, तो आप अपनी ईएमआई को टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहो, अवॉइड मत करो। अवॉइड कर दिया तो नेक्स्ट मंथ में आपका जो आपने जो ईएमआई जानी थी ना, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लग के आ जाएगा, आप फंस जाएंगे। आपने वो चीज़ें नहीं करनी है। आपने प्रॉपर तरीके से चीज़ों को प्लान करके चलना है आपकी। और कोशिश ये करनी है कि अगर आपके पास कहीं से फंड आ जाता है ना, तो इमीडिएट आप अपने लोन को चुकाओ, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, कोई भी हो। आपने इमरजेंसी में कोई लोन लिया है ना, तो उसको इमीडिएट क्लियर करो। क्लियर करोगे फिर आपकी लाइफ सुकून भरी चलेगी और अपनी आप लाइफ में ना बेनिफिट लेके आओगे कंपाउंडिंग का। कहते हैं ना, कंपाउंडिंग के बेनिफिट अगर खुद लेना शुरू कर दिया तो आपकी वेल्थ बढ़ेगी। कंपाउंडिंग का किसी को बेनिफिट देना शुरू कर दिया तो आपकी वेल्थ अभी घटेगी। देखो, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लो, समझ लो, पहचान लो। चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ट्रैक पर लेकर चलो। अपने को कर्ज के जाल में नहीं फंसाना है, ये बात दिमाग में बैठा लो। अपने को दिखावे की ज़िंदगी नहीं करनी है, ये बात दिमाग में बैठा लो। अपने आप को किसी के बिजनेस में इन्वॉल्व होकर बिजनेस पार्टनर बन के काम करो। आप खुद भी ग्रो करोगे और आपका फंड ग्रो करता रहेगा। एक्टिवली तो आप काम कर ही रहे हैं, साइड में अपने पैसे को काम पे लगा दो, आपका पैसा भी ग्रो करेगा और पैसा आपके लिए पैसा कमा के देगा। यानी कि आपने एक बार एक्टिवली काम किया, उसके बाद पैसे को काम पे लगा दिया, फिर बिना कुछ करे धरे आपका पैसा ग्रो होता रहेगा, लेकिन होगा लॉन्ग टर्म में ही, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं तो आने वाले 8, 10, 15 साल में आपको ये फंड बहुत अच्छा फंड बन के मिलेगा। आपकी आने वाली लाइफ बड़ी सुकून भरी रहेगी। चीज़ों को अपनाओ, करो, आपकी ज़िंदगी में तरक्की होती रहेगी। आपकी तरक्की होना बहुत ज़रूरी है। तरक्की ऐसे हो, आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप ग्रो करें। जब आपका ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो एक्चुअल में आपका सक्सेसफुल जर्नी वहाँ से स्टार्ट होगी। एक्टिवली काम करके अगर जो आपको चीज़ें बताई आप नहीं कर रहे हैं तो आपका डाउनफॉल निश्चित है। आप ऊपर नहीं उठेंगे, आपका डाउनफॉल रह ही रहेगा। डाउनफॉल को हटाओ, अपनी ज़िंदगी में रफ्तार लाओ।
ज़िंदगी में रफ्तार आपके अपने डिसीजंस को डिपेंड करेगी, आप अपने माइंडसेट पर डिपेंड करेगी। शॉर्ट टर्म की कोई भी प्लानिंग मत करो, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करो। आपकी ज़िंदगी में हमेशा तरक्की होती रहेगी, आप सक्सेस तरफ बढ़ते रहेंगे। चलिए यूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात होगी इस टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।